हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। मार्च के करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों को इस चैनल से बहुत हेल्प जो है वो मिलने वाली है। इस साल की बात करूँ तो जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स आप लोगों के ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिससे आपको एग्जाम जो मार्च में हुआ है वो सवाल देखने को मिले हैं। तो ये सीरीज अब आप लोगों के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, आप इस सेशन को पहले ही लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। आज जो करंट अफेयर हम करेंगे उसमें कई करंट अफेयर ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो 50% डिस्काउंट आप लोगों को फ्रीक्वेंटली ट्रिपल एस ऐप पे देखने को मिलता है, आज इसका लास्ट डे है। क्यों लास्ट डे है? क्योंकि हमारे जो टेक्निकल पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से हमारे को थोड़े से चार्जेस जो है वो एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं। अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा हम लोगों के लिए आप लोगों तक लेके आना। जितने भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये 50% डिस्काउंट कल से आपको ऐप पे नहीं दिखेगा। हम लोग कल से टेस्ट सीरीज जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की शुरू करने वाले हैं, और जो जूनियर असिस्टेंट का लास्ट ओएमआर बेस्ड टेस्ट है वो आप लोगों का 5 अप्रैल को हम लोग कंडक्ट करवाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके। अगर मैं बात करूं, अभी सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ था फरवरी महीने में, वो था आप लोगों का खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 6th एडिशन। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स को लेके भी सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, जिसमें स्नो लेपर्ड जो है आप लोगों को पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, वो क्या है? मैस्कॉट है। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार स्नो लेपर्ड से रिलेटेड एक और चीज हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिप्लॉय करा है अपना एक स्पेशल स्क्वाड, जिसका नाम वापस से क्या रखा गया है? स्नो लेपर्ड स्क्वाड। अब देखो ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब स्नो लेपर्ड जो स्क्वाड है उसका डेब्यू हुआ है खेलो इंडिया विंटर गेम्स में ही, गुलमर्ग में जो ये है, यहाँ पे इसको पहली बार जो है लाया गया था। तकरीबन 100 पुलिस के ऐसे होनहार जवान हैं जो यहाँ पे इसके लिए स्पेशली हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट यूनिट जो है उनकी बनाई गई है। और ये पहली बार यहाँ पे है जो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा बनाया गया। पेपर में सवाल सीधा बनेगा कि स्नो लेपर्ड स्क्वाड किसके द्वारा बनाई गई। ऑप्शंस में दे दिया जाएगा जम्मू कश्मीर और इंडियन आर्मी। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा बनाई गई है। और अगर मैं बात करूं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, तो आर्मी ने ये टाइटल को 3rd टाइम जीता है बैक टू बैक। इससे पहले जो पहले 3 सेशंस थे, जो इसके एडिशंस थे, वो जम्मू कश्मीर जीतता आ रहा था, लेकिन 4th से 6th जो सेशन हुए हैं या एडिशंस हुए हैं वो आर्मी के द्वारा जीते गए हैं। दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नो लेपर्ड आप लोगों को याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, पेपर में पूछा जा सकता है। क्लियर है? अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जो है राजीव रंजन, अब यहाँ पे सवाल बनेगा कि ये कौन से यूनियन मिनिस्टर है? तो ये फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के जो है यूनियन मिनिस्टर हैं। इन्होंने अनाउंस करा है एक 100 करोड़ रुपए का इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क प्रोजेक्ट। अब ये पार्क प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी ये विजिट पे थे हमारे जम्मू कश्मीर में ही, और यहाँ पे ये चीज़ें जो हुई हैं पेपर में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। पहला सवाल बनेगा कि इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च करे जाएगा? तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पे इसको बनाया जाएगा। अनंतनाग वैसे ही आप लोगों को पता है किसके लिए फेमस है? ट्राउट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको ट्राउट डिस्ट्रिक्ट, फिश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर और इंडिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है याद रखना, पेपर में सवाल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी अनाउंस करा है कि जम्मू कश्मीर एक प्रॉमिस होल्ड करता है नेशनल मॉडल फॉर इंटीग्रेटेड फिशरी डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने देखा है, अगर मैं खास तौर पे बात करूं अनंतनाग की, जो हम लोगों का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चलता है, वहां पे भी इनका ट्राउट है। तो ये बहुत ही बड़ी एक अपने आप में ही मार्केट है, जिसमें अनंतनाग या फिर अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के सामने आ रहा है। और इसी के लिए ये 100 करोड़ की अमाउंट जो है वो दी गई है कि एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी यहाँ पे। क्लियर है? किसके द्वारा ये अनाउंस करा गया है? ये करा गया यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर ने 97% का अपना टारगेट अचीव कर लिया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर। अब देखो आप लोगों ने रिसेंट एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आप लोगों ने देखा है कि सवाल कई बार कुछ स्कीम्स से पूछे जा रहे हैं। अब वो स्कीम्स किस तरीके की होती है? वो इसी तरीके की स्कीम्स होती है जो न्यूज में कहीं ना कहीं आपको दिखती है। अब अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या, तो देखो प्रधानमंत्री आवास योजना बेसिकली आपकी 3 टाइप में आ जाती है। एक आपकी आ जाती है PMAY-G, जिसको हम ग्रामीण कहते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने 97% टारगेट कंप्लीट किया है। तकरीबन
3.3 लाख जो घर हैं वो बनाए गए हैं इस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जो कि 97%, आप लोग आइडिया लगा लो कि बहुत एक हाई लेवल पे ये जो है वो चल रही है, अपने अंतिम चरणों में है इनफैक्ट। अब सवाल बनता है कि ये लॉन्च कब हुई है, तो याद रखना पीएमएवाई जी जो है वो अप्रैल 1 2016 में लॉन्च हुई थी, जिसको कल कितने साल हो जाएंगे, 10 साल, ठीक है, यानी कि कल 1 अप्रैल 2026 में इसको 10 साल हो जाएंगे। तो पेपर में आपको कई बार डायरेक्ट सवाल भी यहां से बन सकता है। इसके साथ साथ पीएमएवाई अर्बन 2.0 जो अभी चल रहा है, ये 17 सितंबर 2024 को लॉन्च हुआ था, और जो पहला एडिशन था अर्बन का वो 25 जून 2015 को लॉन्च हुआ था। आप लोग इसको याद रख लेना लॉन्च डेट, क्योंकि देखो ये न्यूज में रहेगा, कल इसको 10 साल हो जाएंगे, और जो जो स्कीम को 10 साल हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्लियर है? अगले पे बात करते हैं। अभी रिसेंटली एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो है वो श्रीनगर में ओपन हो चुका है विजिटर्स के लिए। रिसेंटली ये न्यूज आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, अगर पेपर में कल को सवाल पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या है, तो याद रखना इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ठीक है। अब इसको पहले या अभी भी कई सारे लोकल इसको किस नाम से बुलाते हैं, इसको सिराज बाग के नाम से जाना जाता है। पेपर में पूछा जा सकता है कि इसका पुराना नाम क्या था, तो याद रखना जबरवान रेंज की फुटहिल्स पे ये आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करूं ट्यूलिप गार्डन जो अभी ओपन हुआ है, इसी का ही एक अगर मैं बात करूं काउंटर पार्ट ओपन करा गया है कि ऑटम महीने में, ऑटम सीजन में भी जो टूरिस्ट हैं वो बने रहें, तो उसको लॉन्च करा गया था अभी पिछले साल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का पहला और लार्जेस्ट क्रिसमेंथम गार्डन जो है कश्मीर का ओपन हुआ था, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम था बाग ए गुल ए दाऊद, ठीक है। दाऊद जो है वो इसको कहा जाता है, और अगर वही मैं बात करूं ट्यूलिप की, तो ट्यूलिप को कहा जाता है गुले लाला, ठीक है। ये जो वर्ड है लाला, ये पर्शियन वर्ड है, लाले से इसको जो है डिराइव करा गया है। याद रखना, क्योंकि आजकल ना स्टेटमेंट वाइज सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, आपको वन लाइनर कम देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है अगर ट्यूलिप गार्डन से सवाल बने जाए। और हाँ, एक और चीज बता दूं, अब अगली क्लास जो मैं लेके आऊंगा वो होगा जनवरी से मार्च तक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के फॉर्म में, ठीक है। वो मैं 1-2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों तक ले आऊंगा, ताकि एग्जाम जिन लोगों का अभी अप्रैल मई में है उन लोगों की हेल्प हो जाएगी उससे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने रिसेंटली इनॉग्रेट करा है एक बस्ट, या फिर अगर मैं सिंपल बात करूं एक स्टैचू, एक स्कल्पचर जो है महाराजा रणबीर सिंह जी का। कहाँ पे? सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो जम्मू कैंपस है वहां पे इसको जो है इनॉग्रेट करा गया था। अब कई सारे सवाल यहां से बन सकते हैं। पहली चीज, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जम्मू में है, कोट बलवाल वाली साइड में अगर आप जाओगे, जहां पे सबसे बड़ी जेल है, वहां पे आप लोगों को ये दिख जाएगी। इसके साथ साथ अब इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है। अब इसका नाम जो है वो चेंज करके महाराजा रणबीर सिंह कैंपस जो है वो रख दिया गया है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। पेपर में सवाल पूछा जाएगा कि किस महाराजा के नाम पे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो जम्मू कैंपस है उसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो वो महाराजा रणबीर सिंह जी के नाम पे रख दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रणबीर सिंह जी के रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछा जा सकता है। इन्होंने जम्मू प्रोविंस को 7 वजारत में डिवाइड करा था, और कश्मीर प्रोविंस को 6 वजारत में इन्हीं के द्वारा जो है वो डिवाइड करा गया था। इन्होंने जो हमारा जुडिशियल सिस्टम था उस समय उसको रीऑर्गेनाइज करा था, और 2 सदर अदालत यानी कि चीफ कोर्ट बनाए गए थे इनके द्वारा, एक जम्मू में था और एक श्रीनगर में था। रणबीर पैनल कोड जो जम्मू में पहले एप्लीकेबल होता था, जैसे इंडिया में आईपीसी चलता था, अब तो देखो बीएनएस चलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उस टाइम पे आरपीसी चलता था। तो ये जो आरपीसी था ये इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था, रणबीर पैनल कोड इसको कहा जाता था। और इनके द्वारा रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड की जो है कंस्ट्रक्शन भी हुई थी। जम्मू कश्मीर में जो जम्मू और श्रीनगर के बीच में टेलीग्राफ लाइन थी वो भी इन्हीं के द्वारा जो है करी गई थी। रघुनाथ टेम्पल इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था, और गिलगित और हुंजा पे कब्जा भी इन्हीं के टेन्योर के टाइम पे हुआ था। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं महाराजा रणबीर सिंह के रिलेटेड। आई होप आप लोग इसको याद रखेंगे, क्योंकि अब वन लाइनर्स नहीं आते। बट हाँ, ये करंट अफेयर की बात करूं तो रिसेंटली संस्कृत यूनिवर्सिटी का नाम जो है उसको बदल के क्या कर दिया गया है, महाराजा रणबीर सिंह कैंपस जो है अब इसको चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे डायरेक्ट पेपर में सवाल बनेगा। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जो अभी रिसेंटली पद्मश्री मिले थे, और यही सवाल पद्मश्री का एग्जाम में पूछा गया था। बृजलाल भट्ट जी को मिला था, ठीक है। और बृजलाल भट्ट जी के साथ ये मिला था किसको, आप लोगों के लिए होमवर्क है, बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। पेपर में पूछा गया था, 2 नाम थे, मैंने दोनों आपको पढ़ाए हैं, आपको एक कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट पे आते हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड्स मिले हैं 2025 के, जिसमें 3 नाम आपको याद रखने हैं। पहला
डोगरी में किसको मिला है, कश्मीरी में किसको मिला है और उर्दू में किसको मिला है। तीनों में ये अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। खजूर सिंह ठाकुर जी को डोगरी में दिया गया है, कठुआ के ये रहने वाले हैं। इनकी जो काम है वो था ठाकुर सतसैये। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अलग अलग तरीके से ये सवाल बन सकता है कि किस डोगरी लैंग्वेज में किसको मिला है। कठुआ के रहने वाले हैं श्री खजूर सिंह ठाकुर जी, खाजूर सिंह ठाकुर जी। अगर मैं बात करूं कश्मीरी में किसको मिला है, वो मिला है अली शाहिदा को। ये अनंतनाग के रहने वाले हैं और इनका जो काम था वो था नजडवांग के पोत आलाव। ठीक है। और अगर मैं बात करूं उर्दू की तो वो मिला है प्रीतपाल सिंह बेताब जी को। ये पुंछ के रहने वाले हैं और इनका काम था सफर जारी है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, आपको आने वाले एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब यहीं से अगर स्टैटिक बात करूं कि जम्मू कश्मीर से पहले कौन थे जिसको अवार्ड दिया गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड, तो याद रखना उनका नाम था जिंदा कौल जी। ठीक है, जिंदा कौल जी पहले थे जिनको ये दिया गया था। इनको ही मास्टर जी जो है वो भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को मास्टर जी के नाम से जाना जाता है और इनका जो काम था वो था सुमरन। ठीक है, इसके लिए ये पहले थे जिसको दिया गया। और अगर कभी पूछा जाएगा ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था, तो वो थे रहमान राही जी। ठीक है, ये सवाल पेपर में बनते हैं, बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि आपके सिलेबस में कल्चर एंड हेरिटेज है। तो देखो ये उसी का ही सब पार्ट बनता है, तो आपको करंट अफेयर भी याद रखना है और आपको स्टैटिक भी पता होना चाहिए, जो यहाँ पे आपको मैंने मेंशन कर दिया। क्लियर है। इसी के साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा जी ने एक बुक को रिलीज करा है जिसका नाम था महसूस, स्टोरीज ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। बस इसका नाम याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी लेजेंड बने हुए खिलाड़ी हमारे जम्मू कश्मीर से, इनका मैच शायद आज है या कल है, तो ये देख लेंगे कि आईपीएल में कैसा परफॉर्म करते हैं। आकिब नबी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम करंटली एज अ स्पोर्ट्स पर्सन जम्मू कश्मीर के, इनको एक अवार्ड से सम्मानित करा गया। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, जे.एंड.के ने रणजी ट्रॉफी जीती है। ठीक है, जे.एंड.के के रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद सबसे ज्यादा विकेट टेकर बने हैं आकिब नबी। लेकिन जो सबसे ज्यादा विकेट टेकर होता है उसको एक अवार्ड मिलता है, जो बीसीसीआई का भी अवार्ड्स का इवेंट हुआ था, उसमें आकिब नबी को माधव राव सिंधिया अवार्ड से सम्मानित करा गया है। क्यों करा गया है? क्योंकि ये हाईएस्ट विकेट टेकर थे रणजी ट्रॉफी के। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल बन सकता है क्योंकि आप लोगों ने देखा है ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो थे ही थे। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसको क्या मिलता है, उसको माधव राव सिंधिया अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। कल को अगर सवाल बनेगा तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने रिसेंटली फ्लैग ऑफ करी थी श्री माता वैष्णो देवी जी प्राचीन मार्ग पवित्र छड़ी यात्रा। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या कंफ्यूजिंग हो जाएगा। देखो जो लोग तो जम्मू से हैं उनको ये दिक्कत नहीं देगा, जो कश्मीर से है वो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि देखो यहाँ पे अगर बात की जाए, श्री माता वैष्णो देवी जी प्राचीन मार्ग पवित्र छड़ी यात्रा कोल कंडोली टेम्पल से शुरू हुई। अब आपके सिलेबस में टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अगर आपको पूछा जाएगा कोल कंडोली टेम्पल कहाँ पे है, कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर वैष्णो देवी की यात्रा तो हो सकता है रियासी डिस्ट्रिक्ट से हो, तो ये याद रखना कोल कंडोली टेम्पल जो है वो नगरोटा में है। ठीक है, नगरोटा में ये टेम्पल है, यहाँ से शुरू होती है प्राचीन मार्ग। जो सबसे पुराना रास्ता है जिसकी यात्रा शुरू होती है वो कोल कंडोली टेम्पल से शुरू होती है और फिर ये वैष्णो देवी तक जाती है। तो ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सवाल बन सकता है। ठीक है, नवरात्रे थे तो यहाँ पे हुआ। अब एक और सवाल पे आते हैं। देखो द हिंदू के द्वारा अभी रिसेंटली अरागम विलेज जो है उस पर एक आर्टिकल लिखा गया था अभी थोड़े टाइम पहले, तो ये वापस से न्यूज में आपको देखने को मिला था। अरागम विलेज जो है बांडीपुरा का, उसको बुक विलेज भी कहा जाता है। वैसे ही कुछ विलेजेस हैं हमारे जम्मू कश्मीर में जिनके नाम अलग अलग हैं, इसको नोट कर लेना। सबसे पहले मिल्क विलेज किसको कहा जाता है, जेरी हेमलेट को, जो रियासी में है। हनी विलेज रामहामा, अभी थोड़े महीने पहले न्यूज में था, बडगाम में है। पेंसिल विलेज ओकोहू पुलवामा में है। टोमेटो विलेज हेचमार्ग कुपवाड़ा में है। सैफरॉन टाउन पंपोर पुलवामा में है, रिसेंटली पूछा गया था। क्राफ्ट टूरिज्म विलेज ये कानीहामा है जो कि बडगाम में है। छोटा पंजाब बडगाम में है। और एप्पल टाउन सोपुर या फिर बारामुल्ला में आपको देखने को मिलता है। और एक और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कार्बन न्यूट्रल विलेज था। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल विलेज जो है वो कौन सा है, वो है पल्ली। कहाँ पे है, सांबा में है। इसके लिए प्रधानमंत्री खुद आए थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, पेपर में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, तो ये याद रख लेना। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए, स्टैटिक पार्ट में भी आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं।
रिसेंटली जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 5.0 जो है वो लॉन्च करा गया था। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा टॉप करा गया है, तो वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पे टॉप करा है। लेकिन लास्ट रैंकिंग पे कौन रहा है, वो है कठुआ। तो जो कठुआ के लोग हैं, आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज नहीं है, बट आपको ये बताना चाहिए। कठुआ की बात करूं तो कठुआ में एक और करंट अफेयर अभी रिसेंटली न्यूज में था। कठुआ रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो बदल दिया गया है। कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम अब मार्टियर कैप्टन सुनील कुमार कठुआ रेलवे स्टेशन जो है उनके नाम पे रख दिया गया है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल बन सकता है, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोगों को बताना है उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पे रखा गया है, क्योंकि ये सवाल भी पेपर में पूछा जाएगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आपके सिलेबस में है तो ये सवाल बन सकता है। क्लियर है, याद रखना, और ये होमवर्क है, मेरे को आपको बताना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जम्मू कश्मीर का अब एक टारगेट, रिसेंटली सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी कोशिश है कि जो हमारा हाइड्रो पावर कैपेसिटी है उसको ट्रिपल करने की कोशिश है 2035 तक, यानी कि 11,000 मेगावाट तक इसको लेके जाने की कोशिश की जाएगी। तब तक 2035 तक। पेपर में डायरेक्ट सवाल आएगा कि जो जम्मू कश्मीर का टारगेट है कि इनको हाइड्रो पावर कैपेसिटी जो है 11,000 मेगावाट को लेके जाने का कब तक का टारगेट जो है इन्होंने रखा है, तो याद रखना ये है 2035 तक का। अब कुछ यहाँ पे हमारे पावर प्लांट्स इस तरीके के आते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, जो कि न्यूज में भी है और आपको पता भी होने चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सवाल कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जब तक थी तब तक इसको जो है काम नहीं शुरू करने दिया गया था। सवाल कोट हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, चिनाब रिवर पे ये है। और आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत चिनाब रिवर जो है वो पाकिस्तान में आती थी, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद हमने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। अब इन्होंने तकरीबन 50-60 साल के बाद पहली बार एक टेंडर इशू करा है कि सवालकोट प्रोजेक्ट को शुरू करने की ये तैयारी में है। तो ये सबसे पहले याद रखना 1856 मेगावाट का है। इसके अलावा पकल डुल रिसेंटली न्यूज में था, वहां पे लैंडस्लाइड हुई थी, 1000 मेगावाट का है। किरथाई 930 मेगावाट का है। रेटले 850 मेगावाट किश्तवाड़ में है। किरू और कवार ये भी आपको किश्तवाड़ में है, और ये सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे इसको ट्रिपल करने के लिए, ठीक है। तो इन पे सवाल बन सकते हैं, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट ने ये प्लान करा है कि करना जो कुपवाड़ा में है उसको बॉर्डर टूरिज्म हब बनाने के लिए, ठीक है। ये सीएम उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पे ये चीज कही है कि करना जो जगह है जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में, उसको एक बॉर्डर टूरिज्म हब बनाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा 100 स्कूल ऑफ हर्बल गार्डन खोलने की बात की गई है, कहाँ पे? जम्मू डिवीजन में, ठीक है। किसके द्वारा? आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा ये चीज जो है कही गई है कि वो 100 स्कूल जो है हर्बल गार्डन के उसको ओपन करेगा जम्मू डिवीजन में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कश्मीर मैराथन आप लोगों ने देखा है, उसका 2.0 एडिशन था, ठीक है। पिछले साल कश्मीर मैराथन जो है वो शुरू हुई थी, इस साल भी कश्मीर मैराथन 2.0 हुई थी, लेकिन इस बार जम्मू में मार्च महीने में हुई है जम्मू मैराथन, ठीक है। जम्मू इंटरनेशनल मैराथन इसको कहा जा रहा है। कुछ सवाल अब यहां से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज, किसके द्वारा फ्लैग ऑफ करी गई थी? ये करा गया था सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा। देखो, वैसे तो हम लोग जो हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन जो चीजें काफी ज्यादा इंप्रेसिव होती है ना, उसको हम लोग डिस्कस करने से पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने जो जम्मू से हैं उन लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे जो हैं सेलिब्रिटीज यहाँ पे आए थे, जिसमें एक नाम मिलन सोमन का था। इनको आयरन मैन ऑफ का भी टाइटल मिला हुआ है। मिलन सोमन से बेटर टाइमिंग सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो है इसमें निकाली है। तो फिटनेस के मामले में हैट्स ऑफ, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एमए स्टेडियम से, मौलाना आजाद स्टेडियम से इसको जो है शुरू किया गया था और वहीं पे खत्म हुई थी। इसकी थीम क्या थी? जम्मू मैराथन की अगर मैं बात करूं थीम क्या थी, तो याद रखना इसकी थीम थी टेम्पल्स टू ट्रायल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करा गया था, और एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव जो है ये लिए जा रहे हैं। जम्मू मैराथन की बात करूं, कश्मीर मैराथन की बात करूं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करूं, या फिर हाँ, एक और नाम याद रखना, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स इवेंट। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स इवेंट भी जो है वो भी आपके पहली बार जम्मू कश्मीर में ही हुए हैं, डल लेक में।
जीता किसके द्वारा गया था? मध्य प्रदेश के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये सवाल बनेंगे पेपर में। और इसका मैस्कॉट क्या है? बच्चे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का था स्नो लेपर्ड, बट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का क्या था? वो था हिमालयन किंगफिशर। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल बनते हैं, इनको याद रखना। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पे आते हैं साथियों, अगले पे चलते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पहली बार अपने आप में एक इंटरनेशनल गॉडेस म्यूजियम जो है वो बनाने की बात करी है। अब ये कहां पे बनेगा? तो याद रखना, यहां से आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ये कटरा में एस्टेब्लिश करने की बात करी गई है। कुछ फेस्टिवल जो हैं वो मनाए गए हैं मार्च के महीने में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, नवरेह मनाया गया है, कश्मीरी पंडित्स का न्यू ईयर होता है ये, और गॉडेस शारिका को ये डेडिकेटेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नवरोज यानी पर्शियन न्यू ईयर भी मार्च में मनाया गया था, और ईद उल फितर यानी कि जो होली मंथ है हमारा रमजान का, उसके एंड पे ईद मनाई जाती है। ये 3 फेस्टिवल यहाँ पे हुए हैं। अब पेपर में आपको इसके रिलेटेड सवाल बन सकता है कि कौन सा डांस फॉर्म है जो परफॉर्म किया जाता है। आप लोगों को कई बार ये सवाल देखने को मिला है, हमारा फोक डांस रोफ, तो ये याद रखना। ठीक है, और इसके साथ एक और फेस्टिवल था जिसका नाम था धर्म देश फेस्टिवल। ये भद्रवा वैली में स्पेसिफिकली मनाया जाता है, जो विंटर सीजन के जाने की खुशी में मनाया जाता है। तो ये चारों फेस्टिवल इस महीने में हम लोगों ने मनाए थे। इसके अलावा होली वगैरह भी थे, बट वो पेपर में नहीं पूछा जाता। तो ये 4 नाम आप लोग याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, जो हम लोगों को फाइनेंशियल एडिशन मिली है, एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो है 5,000 करोड़। देखो, एक तो बजट में हम लोगों को एक अमाउंट जो है वो दी गई थी, लेकिन उसके अलावा एक 5,000 करोड़ का एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो जम्मू कश्मीर को मिला है, जिसके बाद एलजी साहब, सीएम साहब सबने जो है शुक्रिया अदा करने के लिए पोस्ट डाले थे। बट आपको ये अमाउंट पूछी जा सकती है पेपर में कि कितना एडिशनल असिस्टेंस फाइनेंशियल मिला है यहाँ पे जम्मू कश्मीर को, तो याद रखना वो है 5,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट पे आते हैं, 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं क्या? हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे। ठीक है, अब 3 वुमेन ऐसी हैं जो इस महीने में न्यूज में थी, आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए, जिन्हों के रिलेटेड सवाल आपको पेपर में जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहला नाम आप जो देख रहे हैं वो है सबा शॉल जी का। सबा शॉल जी पहली कश्मीरी वुमेन बनी है जो सुपरिटेंडेंट बनी है श्रीनगर सेंट्रल जेल की। पहली बार श्रीनगर सेंट्रल जेल में कोई वुमेन जो है इस पोस्ट पे पहुंची है, तो वो नाम याद रखना, वो है सबा शॉल जी का। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इनके अलावा एक और नाम याद रख लेना, इनका नाम है, मैं आपको बता देता हूं, वो है डॉक्टर सुधा शर्मा जी। ठीक है, डॉक्टर सुधा शर्मा की बात करूं तो ये जीएमसी में जम्मू कश्मीर से है, डॉक्टर हैं ये, और ये बनी है प्रेसिडेंट किसकी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी की। ठीक है, इनका नाम याद रख लेना, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स में ऐड कर लेना। और नेक्स्ट पे आते हैं, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने रिसेंटली एक सफाई मित्रा सुरक्षा शिविर चलाया था। किसके लिए चलाया गया था? जितनी भी वुमेन हैं हमारी सैनिटेशन फील्ड में, उनके लिए ये जो है वो चलाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, कि किसके तहत। पहला पूछा जा सकता है कि जेएमसी ने कौन सा ऐसा इवेंट चलाया था जिसमें वुमेन जो सैनिटेशन में है उनको ऑनर करने के लिए, तो याद रखना वो था सफाई मित्रा सुरक्षा शिविर। इसके तहत इन्होंने जो है वो करा है। इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम ही इस बार क्या है? नारी लीड सैनिटेशन। तो उसके लिए ये इवेंट जो है वो यहाँ पे चलाए गए थे। तो ये था साथियों हमारे मार्च महीने के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि मैं आपको एक सिंपल वे में ले आया हूं। अब 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं आप लोगों के लिए जनवरी से लेके मार्च तक जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, खासतौर पे पहले तो अगर मैं बात करूं J&K बेस्ड, उसके एमसीक्यूज लेके आऊंगा जो करंट एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। जैसे मैंने आपको करंट के साथ स्टैटिक मिक्स करके दिया है, उसी पे बेस्ड कोशिश करूंगा कि 40 से 50 पर ले आऊं, ताकि आपको 3 वीडियोस को ना देख के आपकी एक रिवीजन भी हो जाएगी पेपर से पहले। तो हमारे एंड से ये मेहनत चल रही है, आप लोग देख रहे हैं, और उसका रिजल्ट हम लोगों को ऐसे मिलता है जब ये सवाल आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पेपर में ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है। आप लोगों का काम है कि इसको पढ़ के याद रखना, जो कि सबसे मुश्किल काम है, वो आप लोग ईमानदारी से करना, तो आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। हमारा रोल उसमें 1% होगा, बट उस 1% के लिए हम लोग दिन रात एक करते हैं। आप लोगों का रोल 99% है, तो आप लोगों को भी उसके लिए दिन रात एक करनी पड़ेगी, तभी एक
मिलके एफर्ट से आप लोग उस चीज तक पहुंचोगे। बाकी मेहनत आप लोग करते रहें। इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और ये डिस्काउंट आज रात को खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग कोई भी टेस्ट सीरीज कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको आज एक परफेक्ट टाइम है इसको ज्वाइन करने का, क्योंकि कल से 50% डिस्काउंट वहां से हट जाएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।